Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. So, just wanted to share the reviews of a recent web series that was Aspirant 2. Aspirant 1 is also very nice और 2 के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी. इट इज़ वेरी रिलेटेबल. चाहे वो किसी का स्ट्रगल हो, जब रिवीजन नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और उसके अलावा जब एग्ज़ाम नहीं निकलता वो सिचुएशन क्या होती है. आपके किसी जो भी आपका फेलो जो क्लासमेट हो या आप कोचिंग मेट कह सकते हो, अगर उसका एग्ज़ाम निकल जाता है और आपका नहीं निकलता, या फिर आपका निकल जाता है और उसका नहीं निकलता, तो वो क्या फीलिंग होती है. दिस इज़ सीरियसली अ वेरी नाइस वेब सीरीज़. आप टाइम निकालिए और इसको दिन में हाफ एन आवर का या 40 मिनट्स का जो है वो एक एपिसोड आप देख सकते हो टाइम निकाल के, बिकॉज इट इज़ वेरी रिलेटेबल. बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी इससे सीखने को मिलेंगी कि आपका जो बी प्लान के बारे में मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, देयर शुड बी अ बी प्लान, बिकॉज आपके पास वो सारी चीज़ें, या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, चाहे आप या तो टेक्निकल फील्ड से हो, तब तो आप एक कमबैक कर सकते हो, बिकॉज 7-8 साल का प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते. दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इतना ईज़ी नहीं होता कि कंटिन्यूटी भी आप रख रहे हो और उसके बाद अगर चीज़ें नहीं मटेरियलाइज़ हुई, बिकॉज दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम. अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी इसी में ही खराब कर लोगे. बहुत सारी और भी चीज़ें हैं करने के लिए, तो आपके पास एक बी प्लान भी होना चाहिए. 2 साल आपने अगर दिए हैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि 1 साल तो पूरे स्टडी में लग जाता है और बाकी जो भी प्रोसीजर होता है कि आपने प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो टोटल 2 इयर्स का टाइम होता है. उसके बाद आप जब थर्ड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आप प्रिपरेशन होती है, सो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ, आपने 3 या 4 इयर्स का एक टाइम लेके चले कि हाँ, एटलीस्ट 3 साल आपने डेडिकेटेडली दिया. बट उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज बीइंग अ यंग चैप, आपको ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं समझ आती, बट वन स्लोली ग्रेजुअली वंस टाइम विल पास, तो ये चीज़ें समझ आने लगेंगी कि एग्जाम इज टफ. बट ऑल्दो ऑन द अदर साइड, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड अबाउट द सब्जेक्ट इन डेप्थ, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं. बिकॉज आपने सुना ही होगा कि यूपीएससी इज एन अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन. इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी होगा कि आपको सर्टेनिटी लगेगी कि एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं. बहुत सारी आपने पॉलिटी पढ़ ली, आपने इकोनॉमी पढ़ ली, आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ ली, मैप भी कर लिया, योजना, कुरुक्षेत्र, द हिंदू, करंट अफेयर, और लास्ट का जो एग्जाम था उसके बारे में अगर मैं बात करूं, आपने रिव्यूज भी देखे होंगे. आई वॉज नॉट इन दैट सिचुएशन टू प्रोवाइड द रिव्यू ऑल्सो, बिकॉज इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी एज वेल. बिकॉज पूरा इतना सारा 50% जो पेपर था, उसमें आप निगेशन टेक्निक का या एलिमिनेशन टेक्निक का यूज ही नहीं कर सकते हो. तो ये एक अनदर चैलेंज है. इसीलिए जो है स्लोली ग्रेजुअली इसका जो नेचर है एग्जाम का बहुत चेंज हो रहा है. इसीलिए आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करना चाहिए कि आप डेडिकेटेडली लगे हुए हो. उसके बाद कोई आपके साथ अगर किसी को जानते हो जिसने प्रिपेयर किया हो इस एग्जाम को, तो आप उससे हेल्प लो. नहीं ले सकते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब पे भी बहुत सारी गाइड्स, जो भी गाइड्स हैं वो काम कर रहे हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर्स हैं. जैसे कुशल सर हैं, या फिर वो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है. उसके अलावा अ, आपने देखा होगा कि अ, दो बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपना चैनल बना लिया है, या फिर जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जिसमें से अभी तो अफोर्डेबल कोचिंग्स भी आ गई हैं, चाहे पीडब्ल्यू की हो या फिर खान सर की हो, तो आप उससे गाइड ले सकते हो या गाइडेंस ले सकते हो उनसे, कि लाइक यू कैन टेक देम एज अ गाइड, कि हाँ, आपको एक करियर पाथ में आपको हेल्प कर रहे हैं. आपके जो भी सब्जेक्ट है उनको जो है बहुत ही, आप कह सकते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहे हैं. नोट्स आपको मिल रहे हैं बने बनाए, और आप वो चीज़ भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है. बिकॉज मेरे पास कोई कोचिंग, कोई सोर्स नहीं था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर पॉलिटी, आई हैव क्रिएटेड प्लेलिस्ट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, और उसके अलावा एनसीईआरटीज की हैं. तो वो स्लोली ग्रेजुअली जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ. कमेंट मेरे पास आएंगे, या फिर आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ. तो स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ का ध्यान रखना है
कि बहुत आपको नर्ड नहीं बनना है। अगर आप नर्ड बनोगे, आपको आउटर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपके कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करती हैं, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप सही कर लोगे, जो कि सिर्फ़ कॉमन सेंस से आप ठीक कर सकते हो। साइंस जिसका जो भी जैसे कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा रहता है उनका, या ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। साइंस में थोड़ा-सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, बट ऑल्दो ऑन द अदर साइड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप कर सकते हो। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल इसलिए भी लगता है क्योंकि कभी पैटर्न चेंज हो जाता है एग्ज़ाम का, कभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आप नेगेशन टेक्निक नहीं कर रहे हो, या 50-50 वाला भी फंडा नहीं आ पा रहा है, तो फिर ये लगता है कि अब क्या करें? तो इसीलिए प्रैक्टिस जो पूरी जर्नी है इस जो यूपीएससी की, उसमें मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो भी टॉपिक आप कवर करो उसके एटलीस्ट 10 टू 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। चाहे आप पॉलिटी जब कर रहे हो, जो पुराने क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यूज़ हैं वो आप जो है सॉल्व करो, या फिर टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। टेक्स्ट बुक के जो 3 आई थिंक 500 समथिंग का था, 365 डेज़ का, 1 साल का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन था, तो उसमें होता है कि सब्जेक्ट वाइज़ भी टेस्ट होते हैं, 10 जैसे 10 क्वेश्चंस भी हैं, 20 क्वेश्चंस भी हैं, फुल टाइम टेस्ट भी है, जैसे फुल लेंथ टेस्ट है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या पे पूरा फुल पेपर है, तो वो आप अपनी मोबाइल में या लैपटॉप में, टैबलेट्स में बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू। उसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, और उसके अलावा इथिक्स को भी पहले ही प्रिपेयर करना है, और आपका जो ऑप्शनल है दैट प्लेज रियली इम्पोर्टेंट रोल। तो अपना जो ऑप्शनल होगा वो बहुत अच्छे से ध्यान से चूज़ करना है आपको। सिलेबस देखो, 1 महीना सिलेबस देखो, 1-2 जो भी आपके सब्जेक्ट्स लग रहे हैं कि आप उसमें से जो है अपना चूज़ कर सकते हो अपना ऑप्शनल, तो आप उसके हिसाब से करो। ऐसा ना हो कि आपको बाद में उसका पछतावा हो, क्योंकि आपको अपना ऑप्शनल तो रेडी करके रखना ही पड़ेगा। एथिक्स को भी इसलिए रेडी करने के लिए बोला जाता है कि आपके पास बाद में इतना टाइम नहीं होता। ऐसे राइटिंग भी करनी होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो जब हमारा स्लोली ग्रेजुअली जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, तो हम उसकी आंसर राइटिंग करना शुरू करें। फिर उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में बोला जाता है कि हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं हम, पॉलिटी कंप्लीट करते हैं, इकोनॉमी होता है, उसके बाद ज्योग्राफी। तो ये जो है ये मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, थोड़ा-थोड़ा फिज़िक्स भी पढ़ाया जाता है, और उसके अलावा आपने मैप के क्वेश्चंस भी करने होते हैं, मैप्स को अच्छे से पढ़ना होता है, तो आपको पता होता है कि कौन-सी पोज़ीशन क्या है, जितने भी विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ईस्टर्लीज़, वेस्टर्लीज़ क्या होती हैं, एटलस को पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको स्लोली ग्रेजुअली जब आप इस जर्नी में एंटर करते हो एज़ अ फ्रेशर, या फिर 1 या 2 साल का जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग में भी आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो आपको मेनली अपनी सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना है, बिकॉज़ कोई कोचिंग के पास कोई जड़ी-बूटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर कराए। दिस इज़ यू एंड यू ओनली हू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड यू विल परफॉर्म बेटर। सो दिस इज़ द मेन थिंग। जो भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने की, और 2-3 ऐसी वेब सीरीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। आप हाफ सीए देख सकते हो एज़ एन एस्पिरेंट। ये चीज़ें जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भी देती हैं हमें, क्योंकि हम स्टडी के जो रूटीन होता है ना, उस भंवर में ऐसा फँस जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा टाइम इसमें चला जाए, उसमें चला जाए। आप यूट्यूब में भी बहुत सेलेक्टिव जो चैनल्स होते हैं उन्हीं को सब्सक्राइब करके रखो आप, जिससे आपकी स्टडी हो सके, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत मटीरियल अवेलेबल है। You should be very selective, then only you will be able to understand कि मुझे पढ़ना क्या है। तो आज की यही थी बातें, और जो भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मेरी छूट गई हैं, मैंने कुछ नहीं बताया, या फिर आपकी कुछ ऐड ऑन चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि ये भी ऐड ऑन करने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। और उसके अलावा जो भी बुक के रिव्यूज़ हैं वो मैं बहुत जल्दी कुछ नई बुक्स के रिव्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, या जो पुरानी बुक्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली हम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत हुई, और उसके अलावा चाहे आप आर्य शर्मा की ले लो, या इकोनॉमी के लिए है, रमेश सिंह की ले लो, तो ये सारी बुक्स हैं। और दैट टू उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है,
हमारा सी सेट। सी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रैक्टिस करना। सिर्फ सी सेट मुझे लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही निकल सकता है। अदरवाइज होता है कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, बिकॉज लास्ट में जो सी सेट होता है, सी सेट की वजह से प्रॉब्लम होती है। दो ये लगता है कि सिर्फ 33 मार्क्स हैं, बट वो 33 मार्क्स लाना भी काफ़ी टफ पड़ जाता है। जब आईआईटियंस को भी ये प्रॉब्लम होती है, जो उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली हमें इस पेपर को करना होगा। सी सेट ईजिली निकल जाता है, तो फिर हमारी कॉपी चेक होती है। ये चीज़ आपको पता ही है जीएस पेपर 1 की। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और टाइम जो है, आप कह सकते हो कि 5 मंथ्स हैं ऑल इन ऑल, क्योंकि दिसंबर बस जा रहा है, मई में हमारा एग्जाम है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे से पेस में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रिपेयर करना है। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक करना, योगा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब एक बार वेट बढ़ जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दिस थिंग आई हैव फेस्ड एंड आई एम फेसिंग लाइक नाउ। ये सारी चीज़ें बहुत लेट बाद में समझ में आती हैं हमें, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारी हेल्थ के लिए। सो टिल देन टेक केयर गाइस एंड स्टडी वेल। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे पिंग करना। और जो भी मैंने बुक के रिव्यूज़ दिए थे, जिसमें से खान सर की जो चारों बुक्स हैं, तो उसमें वो आपको मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंटेंट को एनरिच करने का काम करेगी। आपके जो भी एनसीईआरटीज़ अगर आपने रीडिंग करी है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन है खान सर की जो 4 बुक्स हैं उसका। काफ़ी सारे जो बच्चे थे उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि ये प्री या मेंस के लिए कंफर्ट मतलब अच्छी होगी या नहीं। तो ये चीज़ आपके जो भी आपने, क्योंकि वो पढ़ ली है एक बार, तो उसका रिवीजन आपको मेंस के टाइम पे भी जैसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। उसकी जो भी, क्योंकि फिगर्स वगैरह तो आपको बनाने ही पड़ेंगे ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो बुक है जो आपने पढ़ा है, आपका मटेरियल जो है बहुत कंसाइज हो, कि ताकि प्री मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी आपको बहुत इजीली रिवीजन कर सको। तो जो भी मेरी तरफ से हेल्प बन पाएगी आई विल डू दैट। और आपके जो भी इनपुट्स होंगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा, किसकी तरफ से जो भी आपकी स्पेशलिटी है या कुछ इनपुट्स हैं जो आप दे सकते हो। सो वी कैन डिस्कस फर्दर, और एक लाइव कॉन्वर्जेसन भी कर सकते हैं हम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यू कैन सेंड मी ऑन ईमेल एड्रेस, जो भी होगा ईमेल भी आप मुझे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड टाइम बाय टाइम जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, सो आई कम विद द न्यू सजेशंस जो भी मेरी तरफ से होते हैं, आई विल कम विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।